हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग पढ़ाई करते समय आपको चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती, या फिर आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन दिमाग में आपके कुछ नहीं घुसता, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर ऐसा टाइम टेबल बेकार हो चुका है कि आपको पता ही नहीं कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, और इस सॉल्यूशन के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ ऐसी स्टडी टिप्स भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा जिनको फॉलो करके आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, आप लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाएंगे, और जो भी आपने पढ़ा है वो आपको प्रॉपर समझ में भी आएगा, और उसके साथ साथ में आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो आप अच्छी तरीके से अचीव भी कर पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर। मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगा जिन 5 टिप्स के माध्यम से आपको एक भी स्किप नहीं करनी मेरी टिप्स को। अगर स्किप करके जाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, मेरा कुछ नहीं आना, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा। लेकिन अगर आप सभी 5 टिप्सों को देखते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर की टिप्स है सही वातावरण मिलना। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सही वातावरण मिलता है। सही वातावरण का मतलब अच्छे तरीके से, मतलब कि वो जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर शांति बनी हुई है और लगातार वो मतलब बैठकर पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा वातावरण होता है जहां पर बार बार उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, जैसे मान लो कोई घर की आवाज लगा देते हैं, या फिर मान लो कोई शोर शराबा हो रहा है, तो आप ऐसी जगह पर ना करें। आप ऐसी जगह पर बैठे जहां पर शांति हो और वहां पर एकाग्रता के साथ आप लंबे समय तक पढ़ पाए। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से बच्चे जो घर पर नहीं पढ़ पाते तो वो क्या काम करते हैं, लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में शांत माहौल रहता है और सिर्फ वहां पर आराम से वो पढ़ाई कर पाते हैं। तो शांत वातावरण और सही वातावरण मिलना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। दूसरे नंबर का है पढ़ाई के लिए उचित टाइम टेबल बनाना है। आपको क्या बनाना है? आपको उचित टाइम टेबल, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होगा कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे तक मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, इतना मॉर्निंग के टाइम मुझे फिजिक्स पढ़नी है, या इवनिंग में मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने बजे मुझे इंग्लिश पढ़नी है। एक अपने हिसाब से देखो, टाइम टेबल हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। एक टाइम टेबल सब लोगों को फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब लोगों की जो दिनचर्या है वो थोड़ी अलग अलग है। आपका काम कर आप हो सकता है कुछ काम भी अपना एक्स्ट्रा कुछ करते हो, सबका अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को बनाइए कि आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे आप सोते हैं। उस बीच में आप लोगों को कहां पर कितना समय देते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसमें बताइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे आपको रेस्ट करना है, कितने घंटे क्या काम करना है। पूरा टाइम टेबल बना के रखो जिससे माइंड एकदम सेट रहे कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। ठीक है ना। तीसरे नंबर का आपका जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सही स्टडी मटेरियल से करें आप लोग पढ़ाई। आपको बता दें कि अगर आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होगा, प्रॉपर सही तरीके का स्टडी मटेरियल नहीं होगा, तो आप क्या काम करेंगे, कभी ये वाली बुक पढ़ ली, कभी एक्टिविटी कर ली, कभी एनसीईआरटी पढ़ ली, कभी दूसरी बुक पढ़ ली। आपके पास बहुत सारी बुक होंगी तो हम सब बुक्स में आप अपना दिमाग लगाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर कोई बच्चा मेरा है तो मैं उनसे बस एक बात बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को क्लास में जितनी भी चीजें पढ़ाता हूँ, आपको क्या काम करना है, वो मेरा जो स्टडी मटेरियल है, मेरी क्लास का जो मटेरियल है वो बहुत अपर लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का है और बहुत अच्छे तरीके से सटीक के साथ मैंने उसमें चीजें बनाई भी हैं आप लोगों के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है आप उतना आपको क्या काम करना है, याद कर लेना है। मेरे स्टडी मटेरियल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इस बात की तारीफ कर रहा हूँ। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाए हैं, आपको वो शायद नहीं पता हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, आपके स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे हैं, आप उसके हिसाब से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। आपको बताना है सही स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये वाली बात बिल्कुल कंफर्म है। अगला है दबाव में आकर पढ़ाई ना करें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंटों का मान लो मैथ में मन है, उनको बायोलॉजी दिलवा दी, या जिसको मान लो बायोलॉजी में मन है उसको मान लो मैथ दिलवा दी। और जिसका मन भाई बायोलॉजी पढ़ने का था, जिसको मान लो मेडिकल लाइन में जाना था, जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, आपने उसको मैथ दिला दी, उसका मन कहां से लग जाएगा पढ़ाई में? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो जिस बच्चे का जिस चीज में मन है आप उसको वही करने दें, वो पढ़ेगा, अंदर से ललक आएगी। जैसे मान लो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं कल लगातार मैं अच्छे तरीके से 6 से 7 घंटे पढ़ा मैं बायोलॉजी, और मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो
उसी तरीके से अगर आप दबाव में आकर कोई अपने मन के विपरीत कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसे पढ़ते हैं तो आपको मन बिल्कुल नहीं लगे पढ़ाई में। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको करना है उसे आप कीजिए। अगला है, पढ़ाई के बीच बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना है। आपको बता दें, लगातार नॉन स्टॉप आप लोगों को नहीं चलना। आपको क्या काम करना है, जैसे मान लो 45 मिनट आपने किसी चीज को पढ़ा, उसके बाद आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर आप 45 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट रेस्ट लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है माइंड रिलैक्स हो जाएगा, वो आपके माइंड में सेव हो जाएगा, माइंड कूल हो जाएगा। दोबारा जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर होगी और अच्छे तरीके से आप फिर से लग पाओगे अपने एग्जाम के लिए या फिर अपनी पढ़ाई में। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पढ़ाई में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, इंटर में है, 9th में, हाई स्कूल में या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई में मन लगाने के लिए जो स्टडी टिप्स हैं, मैंने 5 ऐसे स्टडी टिप्स आप लोगों को दे दी हैं, इनको आप फॉलो कीजिए और इनका लाभ उठाइए। आप लोगों को वीडियो कौन सी अच्छी लगी या आप लोगों को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट